आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स। तो जितने भी हमने अभी तक लिस्ट के मेथड्स कवर करे हैं वो सारे मेथड्स हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है आपका लिस्ट अनपैकिंग का। इसको हम समझते हैं। लिस्ट अनपैकिंग क्या होती है? बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं टू असाइन वेरिएबल्स और वैल्यू ऑफ लिस्ट आइटम। आपकी जो लिस्ट होती है उसमें एलिमेंट होते हैं, उस पर वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप चाहते हो कि वो जो एलिमेंट है उनको हम स्टोर करते हैं एज अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिस्ट अनपैकिंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मैंने बोला यार ए जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू है लिस्ट एट इंडेक्स नंबर 0। तो जो लिस्ट का एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 0 पे वो है मेरी ए की वैल्यू। उसके बाद मैंने बोला कि जो बी है उसकी वैल्यू है लिस्ट एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 1। जो मेरा C है उसकी वैल्यू है लिस्ट का एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे। सो यहाँ पर मुझे इन तीन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सी वैल्यू? लिस्ट की वैल्यूज़। मैं चाहती हूँ कि इनकी वैल्यूज़ वही हो जो कि लिस्ट में स्टोर है। इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू स्टोर है वो मेरी A की वैल्यू हो, इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है वो मेरी B की वैल्यू हो। इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया? 4 लाइन ऑफ कोड लिखा। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं इस 4 लाइन ऑफ कोड को एक लाइन में कन्वर्ट कर दूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट अनपैकिंग कि आप क्या कर सकते हो? असाइन कर सकते हो वेरिएबल्स को वैल्यू ऑफ लिस्ट एलिमेंट। अब लिस्ट अनपैकिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। लिस्ट अनपैकिंग करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको लिखने हैं वेरिएबल्स। मैंने बोला यार A B C ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनको कि मुझे वैल्यूज असाइन करनी है। उसके बाद मैंने बोला A B C तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं? इक्वल्स टू दिस लिस्ट। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो A है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी पहले एलिमेंट के बराबर, जो B है उसकी वैल्यू हो जाएगी 22 और जो C है उसकी वैल्यू हो जाएगी 33। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, प्रिंट B, मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं इसे रन करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? प्रिंट B विच इज़ 22। तो ऑटोमेटिकली जो A की वैल्यू है वो हो गई 11, B की वैल्यू हो गई 22, C की वैल्यू हो गई 33। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट C करूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर दो C। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 33 विच इज़ माई वैल्यू ऑफ C। इस तरीके से आप क्या करते हो? लिस्ट अनपैकिंग करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो? वेरिएबल्स लिखते हो कि इन वेरिएबल्स को मुझे वैल्यूज असाइन करनी है। हमेशा जो इक्वल टू होता है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ें आती हैं जिनको कि आपको वैल्यूज़ देनी है। उनकी जो वैल्यूज़ है वो अननोन है और जो वैल्यूज़ आपको देनी है मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, वो चीज़ आपकी कहाँ आती है? राइट साइड पे आती है कि ये वैल्यू है इसको देनी है और ये चीज़ जो है मेरी वो अननोन है। एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है। अब होता ये है कि एक सवाल है कि यहाँ पर अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर 3 एलिमेंट की जगह मैं एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल 44। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली A B C मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो मेरी लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिली? एरर मिली। अब ये जो एरर है बेसिकली नेम एरर है कि A इज नॉट डिफाइंड। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि A की वैल्यू 11 हो गई, B की हो गई 22, C की हो गई 33। अब ये एलिमेंट जो आपका वो आपका बच गया है। अगर मैं कहती हूँ कि भाई प्रिंट कर दो C तब भी मुझे क्या मिलेगी? मुझे मिलेगी एरर और यहाँ पर एरर आती है वैल्यू एरर। तो इस एरर से हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। कि यार अनपैक करने के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। वेरिएबल जो अवेलेबल है वो तो 3 है लेकिन वैल्यूज़ जो अवेलेबल है अनपैक के लिए वो 4 है। तो हम किस तरीके से अनपैक करें? उसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ आती है जो कि आपका होता है स्टार। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या एक लिस्ट है जिसमें कि 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8 एलिमेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, मैंने यहाँ पर 8 स्किप कर दिया है। सो मेरे पास यहाँ पर 8 एलिमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या बोला है कि A, B, स्टार O एंड देन C। अब क्या होगा? A की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 1, B की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2 और जो मेरा ये स्टार O है ना उसकी वैल्यू पता है क्या होगी? A की वैल्यू और B की वैल्यू के बाद से उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी और एंड होगी जहाँ तक हमारी C की वैल्यू है उसके पहली वैल्यू तक। तो C की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक लास्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। तो जो आपका एंडिंग एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? C में जो आपका एंडिंग एलिमेंट है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी C की और जो आपका A, B है वो तो रिस्पेक्टिव वैल्यू है 1 एंड 2।
सो 1 और 2 और ये जो 9 है इसके बीच में जो ये चीज़ आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 7 विच इज़ 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपका स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल ओ में। अब ओ में यहाँ स्टोर क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टार का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आपको ऐसे ही जो वैल्यूज़ हैं यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको कि आप अनपैक नहीं कर सकते, वेरिएबल्स कम है लेकिन एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो एक वेरिएबल में आप उन एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। कौन से एलिमेंट को? एक्स्ट्रा एलिमेंट को, जिनको कि आप अनपैक नहीं करना चाहते, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। अब यहाँ पर जो ओ है ना वो कोई वो कंपलसरी नहीं है। ओ की जगह यार आप कुछ भी लिख सकते हो, यार आप लॉलीपॉप लिख सकते हो या पॉप लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब यहाँ पर सिर्फ ओ मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है। हाँ, लेकिन वो चीज़ आपकी एक वैलिड वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं करती हूँ प्रिंट कर दो ओ, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू मेरी क्या है 2 है, सी की वैल्यू क्या है 9 है, और बीच में जो एक्स्ट्रा मेरी वैल्यूज़ है वो मेरी क्या हो जाएगी? ओ की वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब मैं इसे करती हूँ सेव एंड देन मैं इसे करती हूँ रन, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी ओ की वैल्यू विच इज़ 3, 4, 5, 6 एंड 7। एंड अगर मैं करती हूँ कि भाई प्रिंट कर दो ए, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो मेरे को 1 मिला। तो इस तरीके से आप करते हो लिस्ट अनपैकिंग। लिस्ट अनपैकिंग का बहुत बड़ा यूज़ है अगर आपको वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करनी है। मेरी यार इतनी बड़ी लिस्ट थी जिसमें कि मेरे 8 एलिमेंट्स थे। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ए तेरी जो वैल्यू है वो है एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0। तो इस चीज़ को करने के लिए मैंने क्या किया? 2 लाइन ऑफ कोड लिखा। ऐसे अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स लिखने हैं तो मुझे उतने लाइन ऑफ कोड चाहिए। सिंपल मैंने एक ही लाइन में वो सब कुछ सॉल्व कर दिया। तो ये पावर है आपके लिस्ट अनपैकिंग की। इसी के साथ हमारा जो लिस्ट अनपैकिंग है वो कंप्लीट होता है। इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आती है हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ लिस्ट के मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि यार हमें पार्टी करनी है, ठीक है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं हम, सो हम चाहते हैं कि हम क्या करें? पार्टी करें। वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स टू बी कॉल्ड फॉर अ पार्टी। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फ्रेंड है। इसमें जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट का नाम है यार फ्रेंड लिस्ट। तो इसमें सारे फ्रेंड हैं और ये मेरे एक्चुअल फ्रेंड्स के नाम नहीं है, मैंने ऐसे एग्जांपल ले रखे हैं। पहला जो दोस्त है, पहली जो दोस्त नहीं है, सॉरी, तान्या। सेकंड एलिमेंट जो है वो है राहुल। तीसरा एलिमेंट है रहमान। फोर्थ एलिमेंट है प्रिया। तो ये है मेरी फ्रेंड लिस्ट। और ये जो दोस्त है इनको मुझे पार्टी के लिए बुलाना है। बहुत सारे केसेस हैं, इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट के मेथड्स का यूज़ करेंगे। अब मैंने बोला यार ऐड सीमा एंड गौरव टू द लिस्ट। अरे यार मैं तो भूल गई, सीमा और गौरव को भी ऐड करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सीमा और गौरव को मैं ऐड करूँ अपनी फ्रेंड लिस्ट में। अब सीमा और गौरव बेसिकली 2 एलिमेंट हैं, तो मुझे एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना है। उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी एक्सटेंड। जो आपका अपेंड मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को ऐड करता है। उससे मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको ऐड करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो? आप करते हो एक्सटेंड का यूज़। तो मैंने बोला फ्रेंड लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब एक्सटेंड में जो आपको एक्सटेंड करना होता है वो वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करते हो एक लिस्ट के अंदर। तो मैंने बोला एक्सटेंड कर दो सीमा और गौरव को टू माई फ्रेंड लिस्ट। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ ना, मेरी प्रिंट कर दो मेरी फ्रेंड लिस्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी मेरी फ्रेंड लिस्ट जिसमें कि सीमा और गौरव ऐड हो चुके हैं। तो ये है मेरे सीमा एंड गौरव। ओके, तो पहला जो मेरा केस था वो मेरा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला यार राहुल जो है ना वो आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। राहुल इज़ आउट ऑफ टाउन, तो मुझे रिमूव करना है उसको लिस्ट में से। मैं दुखी हूँ कि मेरा एक दोस्त पार्टी में नहीं आ पाएगा, पर क्योंकि अब यही सच है तो हमें इसे रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक यूज़ करते हैं पॉप, एक यूज़ करते हैं रिमूव। मुझे क्या पता है? मुझे वैल्यू पता है कि मुझे राहुल को रिमूव करना है। अगर मुझे इंडेक्स पता होता तो मैं पॉप यूज़ करती। अब क्योंकि मुझे राहुल को रिमूव करना है, मुझे एलिमेंट की वैल्यू पता है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? डॉट रिमूव यूज़ करूँगी। तो मैंने बोला फ्रेंड लिस्ट डॉट रिमूव क्या कर दो? राहुल को रिमूव कर दो। मेरे जो लिस्ट के मेथड्स होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। कुछ मेथड्स होते हैं जो रिटर्न करते हैं, सारे मेथड रिटर्न नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमूव, एक्सटेंड, अपेंड, ये करते क्या हैं? जो मेरी एक्चुअल लिस्ट होती है उसमें चेंजेस करते हैं। अब वो चेंज देखने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे फ्रेंड लिस्ट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यार वाकई में जो राहुल है वो रिमूव हुआ भी है या फिर नहीं। तो मेरी जो लिस्ट थी उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो राहुल था एज अ सेकेंड एलिमेंट, और जब मैंने किया रिमूव कर दो राहुल, तो मेरा राहुल रिमूव हो चुका है क्योंकि वो टाउन से बाहर है तो वो पार्टी में नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2 सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बोला है कि यार अरेंज कर दो लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब हम थोड़े ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो।
सो हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है फ्रेंड लिस्ट वो भी क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। तो मैंने बोला कि मुझे अपनी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को हम क्या यूज़ करते हैं, जो सॉर्ट मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं। सो मैंने क्या बोला कि फ्रेंड लिस्ट डॉट सॉर्ट, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट है ना यार उसको सॉर्ट कर दो। अब ये जो मेरी फ्रेंड लिस्ट है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है। तो अकॉर्डिंग टू ABCD मेरी जो फ्रेंड लिस्ट होगी वो मेरी सॉर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं करती हूँ यहाँ पर कि प्रिंट करो मेरी लिस्ट, कि एक्चुअल में यार सॉर्ट कर दिया ना तूने। अब मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली जो मेरी लिस्ट थी एक्चुअल लिस्ट, उसमें सबसे पहले T था विच इज़ तान्या। लेकिन अब क्या हो गया, सॉर्टिंग के बाद सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हो गया है प्रिया। ABCD के अकॉर्डिंग ये जो आपकी लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। सबसे पहले आया प्रिया, उसके बाद राहुल, देन रहमान, देन T फॉर तान्या। तो हमने अपनी जो लिस्ट है वो भी हमने सॉर्ट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला जो केस है वो क्या है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है उसको मैं देखूँ, तो शो द लिस्ट। सिंपल है यार, लिस्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो बस प्रिंट करो फ्रेंड लिस्ट। इसको भी देख ही लेते हैं, कर ही रहे हैं तो रन करके। तो ये है मेरी लिस्ट विच इज़ तान्या, राहुल, रहमान, प्रिया। अब इसे कर देते हैं कमेंट क्योंकि हमने प्रिंट करके देख लिया है। अगला जो केस आता है वो है कि मुझे चंपा को ऐड करना है। सो ऐड चंपा एज अ सेकेंड लास्ट गेस्ट। मैं चाहती हूँ चंपा मेरी दोस्त है, तो जो मेरी दोस्त चंपा है उसको मैं एज अ सेकेंड लास्ट गेस्ट ऐड करूँ। अब यार सेकेंड लास्ट क्यों ऐड करना है, बस मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मतलब ऐसी उटपटांग हरकतें करने में मज़ा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट गेस्ट है मेरी वो चंपा नहीं है, लेकिन जो मेरी सेकेंड लास्ट गेस्ट है वो चंपा है। अब मुझे यहाँ पर इंडेक्स पता है। इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है कि सेकंड लास्ट पे मुझे ऐड करना है चंपा को। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इंसर्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि इंसर्ट में आप क्या करते हो, इंडेक्स प्रोवाइड करते हो एंड देन वैल्यू प्रोवाइड करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रिया है उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो 3 है आपका प्रिया का इंडेक्स। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे जो मेरी दोस्त चंपा है उसे मुझे ऐड करना है सेकेंड लास्ट पे, सो उसे मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा, क्योंकि जब वो यहाँ पर ऐड होगी तभी तो प्रिया आगे शिफ्ट होगी। तो मेरी दोस्त चंपा को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरा प्रिया है ना उसके इंडेक्स पे मुझे उसको ऐड करना होगा। प्रिया का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे चंपा को ऐड करना है। इंडेक्स नंबर 3 पे क्यों ऐड करना है, क्योंकि जब मैं उसको इस इंडेक्स पे ऐड करूँगी तभी तो मेरी जो प्रिया है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और तभी जो चंपा है वो एज अ सेकेंड लास्ट गेस्ट ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडेक्स भी पता है, मुझे वैल्यू भी पता है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इंसर्ट मेथड का यूज़ करूँगी। तो मैंने बोला यार फ्रेंड लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 3 पे मेरी दोस्त चंपा को ऐड कर दो। अब देखते हैं कि चंपा ऐड हो गई या फिर नहीं हुई है। प्रिंट करेंगे इसको सेव करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिया के लेफ्ट साइड पे चंपा ऐड हो चुकी है और प्रिया है हमारी लास्ट एलिमेंट, चंपा है हमारी सेकेंड लास्ट एलिमेंट। ये केस भी हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते आगे और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, और वो यह है कि काउंट मेसी इन द लिस्ट। सो मेसी बेसिकली है जो मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी में आए, क्योंकि अगर वो मेरी पार्टी में आएगी तो मेरी पार्टी ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरी जो पार्टी है, जो मेरी लिस्ट है पार्टी की, उसमें मेसी है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, काउंट का यूज़ करूँगी। वैसे बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक कंडीशंस नहीं पढ़ी हैं कि कैसे हम कंडीशंस यूज़ करते हैं, सो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स हैं लिस्ट के वो ही हम यूज़ करेंगे। अगर मैं करती हूँ काउंट करो मेसी और जो काउंट है वो होगा 0, इसका मतलब ये है कि मेसी जो लिस्ट है मेरी उसमें नहीं है। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं नहीं चाहती कि मेसी पार्टी में आए। मैंने बोला यार कि प्रिंट कर दो फ्रेंड लिस्ट डॉट काउंट मेसी। अब ये जो काउंट होता है आपको याद होगा, मैंने डिटेल में हर एक मेथड कवर किया था। जो काउंट होता है बेसिकली वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यू। तो ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ। अब ये जो रिटर्न कर रहा है यार, इसको स्टोर करने के लिए या फिर आउटपुट को देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, प्रिंट यूज़ करना होगा, राइट, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। तो मैंने बोला फ्रेंड लिस्ट डॉट काउंट मेसी, काउंट करो यार मेसी है तो नहीं, अगर ये है तो फिर इसे रिमूव करना होगा। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करते हैं रन। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0। तो मेसी जो है मेरी वो फ्रेंड लिस्ट पे नहीं है और ये मेरी अच्छी बात है। इसका जो काउंट है वो 0 है। अगर 1 होता 2 होता, इसका मतलब ये है कि मैंने उसको ऐड किया हुआ है। तो मैंने काउंट कर लिया मेसी को कि वो पार्टी लिस्ट में है या फिर नहीं है, और वो पार्टी लिस्ट में नहीं है। अगली जो चीज़ आती है यार वो ये है कि क्लियर द लिस्ट। पार्टी यार कैंसिल हो गई है, सारे दोस्तों को मैंने कॉल करके इनवाइट किया, सबने बोला कि अब नहीं आ रहे। मैंने इतनी मेहनत करी और पार्टी कैंसिल हो गई है।
कोई बात नहीं, अब पार्टी कैंसिल हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है उससे मैं क्लियर कर दूँ, उससे मैं एम्प्टी कर दूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डॉट क्लियर मेथड, जो कि आपका लिस्ट का मेथड है। अब ये जो क्लियर मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये आपकी एक्चुअल जो लिस्ट होती है उसको उसमें चेंजेस करता है। तो क्लियर करता क्या है, सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब करते हैं प्रिंट फ्रेंड लिस्ट, तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी क्योंकि मैंने डॉट क्लियर से अपनी जो लिस्ट है उसे मैंने रिमूव कर दिया है, सारे एलिमेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया है। तो हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं सारे मेथड्स, हमने बहुत सारे मेथड कवर करे लाइक अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, काउंट, क्लियर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ मैंने हर एक मेथड को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कवर किया था, तो वो वीडियो आप पक्का देख लेना, क्योंकि लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेथड्स पता हो तो आप कोई भी सिचुएशन जो है उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपकी लिस्ट के मेथड्स हैं, इनकी जो प्रैक्टिस थी ये आप खुद से भी कर सकते हो। कोई भी एक सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हो, उसमें वैल्यूज़ आप डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप टेस्ट केसेस बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप जो मेथड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो।